प्रेमानंद जी महाराज को आज देश दुनिया में हर कोई जानता है। प्रेमानंद महाराज वृंदावन के एक चर्चित संत हैं। उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बड़े बड़े अभिनेता खिलाड़ी मिलने भी आते हैं। हाल ही में 2022 की बात है, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वृंदावन के आश्रम में श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण में 4 जून 2022 को मिले थे। इस बीच उनकी बेटी वामिका भी उनके साथ थी। लेकिन क्या आप उनके संत बनने की कहानी जानते हैं? आइए बात करते हैं इस वीडियो में। प्रेमानंद महाराज का जन्म कानपुर महानगर की नरवाल तहसील के अकरी गांव में हुआ था, जो कि यूपी में पड़ता है। या कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण परिवार से आते थे। प्रेमानंद जी का असली नाम जो था अनिरुद्ध पांडे था। उनके परिवार में अभी भी उनके बड़े भाई और भतीजे गांव में रहते हैं। लेकिन जब से प्रेमानंद जी महाराज ने अपना गांव छोड़ा है, तब से वह दोबारा कभी गांव नहीं गए, क्योंकि कहा जाता है कि सन्यासी जीवन में घर नहीं जाया जाता है। प्रेमानंद महाराज अकरी गांव में 13 साल की उम्र तक रहे। यही की गलियों के खेल खलियानों में उनका जीवन व्यतीत हुआ। उनके घर में बचपन से ही आध्यात्मिक माहौल था। प्रेमानंद जी महाराज का रुझान या फिर इंटरेस्ट बोल सकते हैं, बचपन से ही अध्यात्म की ओर अधिक था। जिस उम्र में बच्चे खेलने में लगे रहते थे, उस उम्र में प्रेमानंद जी महाराज भगवान की भक्ति में लीन थे। घर का जो वातावरण था वो भी आध्यात्मिक था, इसलिए उनके मन में ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना विकसित हो गई थी। प्रेमानंद जी महाराज जो कि बचपन में हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। उनके जो बड़े भाई थे, उन्हें संस्कृत की पढ़ाई की थी और वे प्रतिदिन घर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया करते थे। इन सब बातों का प्रभाव उसके बाल मन पर पड़ने लगा था। कहा जाता है ना, बचपन का मन उपजाऊ मिट्टी की तरह होता है, जिस पर जो बोया जाता है वह उग जाता है। फिर क्या था, 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर गृहस्थी छोड़कर ब्रह्मचारी बनकर सन्यासी धर्म अपनाने का फैसला कर लिया। अब बात करते हैं प्रेमानंद का आध्यात्मिक जीवन। उन्होंने कैसे शुरुआत की। घर छोड़ने के बाद प्रेमानंद महाराज कुछ दिनों तक नंदेश्वर धाम में रहे थे। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद उन्होंने किसी तरह वाराणसी में प्रवेश कर लिया। वाराणसी में अपने तपस्वी जीवन के दौरान वह 3 बार गंगा में स्नान करते थे और तुलसी घाट पर स्थित पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शंकर की आराधना किया करते थे। वहाँ पर वो अपना जीवन चलाने को वहाँ पर भिक्षु के रूप में रहते थे। अगर कोई खाना दे देता तो खा लेते, नहीं तो कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता। तो वहाँ पर वो गंगा जल पीकर सोते थे। फिर क्या था, चाहे जितनी भीषण ठंड हो, भारी बारिश, उन दिनों भी गंगा में स्नान करते थे। उनका यह स्नान करने का नियम था। उस समय जब पहनने के लिए भगवा या कपड़ा नहीं होता था, तो शरीर पर एक बोरी रखकर उसे वस्त्र रूप में धारण कर लिया करते थे। घर बार छोड़कर महाराज ब्राह्मण धर्म की दीक्षा लेने के लिए इधर उधर घूमते रहे। दीक्षा के बाद अनिरुद्ध कुमार पांडे का जो नाम बदलकर पड़ा आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। महाराज गौरांग शरण जी उनके गुरु हुआ करते थे। लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने गुरु की सेवा में रहे। अब बात करते हैं प्रेमानंद जी का वृंदावन में आगमन कैसे हुआ। प्रेमानंद महाराज प्रतिदिन की तरह तुलसी घाट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे। तभी अचानक से उनके मन में एक विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन कैसा होगा। इसके बाद उन्होंने इस विचार को नजरअंदाज कर दिया और फिर से अपने ध्यान केंद्रित में लग गए। अगले दिन एक अज्ञात महात्मा महाराज से मिलने आए और कहा कि स्वामी जी, आचार्य राम शर्मा जी हनुमान विश्वविद्यालय काशी में एक धार्मिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने दिन में चैतन्य लीला और रात में रास लीला कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने थोड़ा आग्रह किया कि हमें इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए उस स्थान पर जाना चाहिए, लेकिन प्रेमानंद महाराज ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन बार बार अनुरोध करने के बाद प्रेमानंद जी वहां जाने के लिए तैयार हो गया। लगभग 1 माह तक चैतन्य लीला और रास लीला का आनंद का समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। प्रेमानंद जी भक्ति में इतने उनका मन लगता ही था। जैसे जैसे कार्यक्रम समाप्त होने लगा, चिंतित होने लगे। वो उस व्यक्ति से मिले जिसने इस कार्यक्रम का आयोजित किया था और उनसे पूछा कि भाई इस रास लीला को हम इसलिए कैसे देख सकते हैं। फिर क्या असली कहानी शुरू होती यहाँ से। तब उन्होंने कहा, बाबा अगर वृंदावन आएंगे तो हर दिन रासलीला का कार्यक्रम देख सकेंगे। उनकी इच्छा अंदर से जग उठी। एक दिन जब महाराज हमेशा की तरह ध्यान कर रहे थे, तो युगल किशोर नाम का एक सात्विक जोड़ा वहां आया और प्रेमानंद महाराज को प्रसाद दिया। लेकिन प्रेमानंद महाराज ने प्रसाद लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने आपने उनके सत्संग में भी अगर सुना होगा तो वो मना करते हैं कि किसी का प्रसाद हमें नहीं खाना चाहिए। फिर क्या था, आते अपनी कहानी पर। तो उन्होंने कहा, आप यह प्रसाद मुझे क्यों दे रहे हो जब यहाँ पर आसपास बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने कहा, यह प्रसाद आपको देने की इच्छा
उनके अंदर से पैदा हुई है। वह प्रसाद देकर उसने महाराज से निवेदन किया कि आप मेरी कुटिया में आकर भोजन करें। भोजन भी तैयार हो गया और युगल प्रसाद के साथ उनकी कुटिया में चले गए। वहाँ महाराज के दिमाग में वृंदावन जाने की बात चल रही है, तो महाराज ने युगल प्रसाद वृंदावन जाने की बात कह दी कि मेरी वृंदावन जाने की बहुत इच्छा है, लेकिन जाने का कोई योग नहीं बन पा रहा है। यह उनकी मन की यह इच्छा उन्होंने उनके सामने प्रकट की। उस समय युगल प्रसाद ने महाराज से कहा कि आप वृंदावन जाने के लिए तैयार रहें। यह कहकर उन्होंने ट्रेन का टिकट खरीदा और महाराज को ट्रेन से वृंदावन भेज। वृंदावन आने के बाद महाराज भगवान कृष्ण और राधा भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने तपस्वी जीवन त्याग दिया और खुद को राधा भगवान कृष्ण के लिए समर्पित करना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रेमानंद महाराज राधा वल्लभ नामक संप्रदाय जुड़ कर वहीं संत बनकर रहकर दुनिया को ज्ञान देने लगे। आज उनके वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल है। अब बात आ रही है प्रेमानंद महाराज जी की किडनी का रोग, जो कि बहुत वायरल, उनकी दोनों किडनियाँ काम नहीं करती हैं। तो 35 साल की उम्र में प्रेमानंद महाराज को पेट में दर्द की समस्या होने लगी। एक बार वह उस बीमारी का इलाज कराने के लिए रामकृष्ण मिशन अस्पताल में गए। डॉक्टरों द्वारा किए गए कुछ परीक्षणों के बाद पता चला कि प्रेमानंद जो महाराज हैं उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और पूरी तरह से फेल हो चुकी है और उनकी ज़िंदगी के महाराज 4 से 5 साल ही बचे। लेकिन उस भविष्यवाणी के बाद भी 17 से 18 साल बीतने पर आज भी महाराज जीवित थे। उन्हें सप्ताह में 3 बार डायलिसिस उपचार कराना पड़ता है। आश्रम में उनके लिए अधिक से अधिक स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। बात की जाती है प्रेमानंद महाराज की आयु। कई लोगों का सवाल है प्रेमानंद जी महाराज की उम्र कितनी है। उनकी जन्म के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं, लेकिन महाराज के कहने के अनुसार उनकी उम्र 70 से 80 वर्ष से अधिक हो चुकी है। प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम जो है, आश्रम का वृंदावन में स्थित है, जहाँ कोई भी जाकर उनका उपदेश सुन सकता है, उनसे मिल सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले ही ऐसी ही वीडियो को लेकर। धन्यवाद।